अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। आज मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं अमर अकबर एंथनी के उस खूबसूरत गीत से जुड़ी हुई एक कहानी का। मेरे अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूं हसी। पॉपुलरिटी चार्ट में पर्दा है पर्दा सबसे ऊपर, और उस दौर में पर्दा है पर्दा ने तो मतलब कामयाबी के सारे पर्दे उठा दिए थे। बहुत ही कामयाब गाना। आज मैं उसी गीत से जुड़ी हुई एक बहुत ही मजेदार बात का जिक्र आपसे करने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपनी एक छाप छोड़ जाती हैं, और ऐसी फिल्म में एक फिल्म है 1977 में आने वाली अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी तीन बिछड़े हुए भाइयों की कहानी थी, जिनकी मदर थी निरूपा रॉय और भाइयों का किरदार अदा किया था अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर ने। फिल्म बहुत ही खूबसूरत से गानों से सजी हुई थी, क्योंकि मनमोहन देसाई जी अपनी फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट का ख्याल नहीं करते थे, बल्कि फिल्म के संगीत पे भी बहुत ही खास ध्यान देते थे। या वली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय। मोहम्मद रफी साहब के वो डाई हार्ट फैन थे, और अमिताभ बच्चन पे तो उनकी जान निकलती थी, और अमिताभ जी को लेकर उन्होंने कई फिल्में बनाई जो सारी की सारी बहुत ही एंटरटेनिंग भी रही और कामयाब भी रही। इस फिल्म का जो संगीत था, अगर हम संगीत की बात करें तो फिल्म का हर गीत उस दौर में भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था, और वो गीत आज तक पॉपुलर है। आप उसमें या तो फिल्म के टाइटल की बात करें, जो कि टाइटल सॉन्ग था एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी, अनहोनी को होनी कर दे, होने को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो, या फिर माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, राइट मैं दुनिया में अकेला, या फिर वो जो एक गीत था बीच के किनारे, वो देख के तुमको दिल बोला है, गॉड प्रॉमिस सब सच बोला है। ये भी बड़ा खूबसूरत नगमा था। रफी साहब की जो सोलोस थे वो भी कमाल के थे। शिरडी वाले साईं बाबा, श्रद्धा में डूबी हुई, ये गीत का जो अंदाज था, जो रफी साहब की गायकी थी, कमाल की थी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे। अगर हम उस गाने की बात करें जिसमें रफी साहब का साथ दिया था कुछ किन्नरों ने, क्योंकि आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कुंवारा बाप, जिसमें रफी साहब ने गीत गाया था सज रही डोली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। इसमें भी किन्नरों का साथ था, और इस फिल्म में भी किन्नरों का साथ लिया गया था, और वो गीत था तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। बहुत ही मजेदार गीत है, ये गीत भी बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन एक सोलो जो फिल्म की कव्वाली की हैसियत रखता था, वो था पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के मैं बता रहा हूं। हुआ ये कि जब फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई और शूटिंग स्टार्ट हुई, तो काम बड़ी ही तेजी में आगे बढ़ रहा था। ऐसे में उस गीत की भी रिकॉर्डिंग हो गई, पर्दा है पर्दा। रफी साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को रिकॉर्ड किया, जो सुनने से ताल्लुक रखता है। और फिर यह हुआ कि उस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद रफी साहब अपने फॉरेन के टूर पर चले गए। उसके बाद यह हुआ कि शूटिंग जब हो रही थी इस गीत की, तो वहां पे अमिताभ जी मौजूद थे। अमिताभ जी ने जब सीक्वेंस को देखा तो बेसाख्ता उनके मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि मैं इस कव्वाली की शूटिंग के इस पोर्शन में मैं कुछ करना चाहता हूं। तो उन्होंने मनमोहन देसाई जी से कहा कि ये जो गीत है जिसकी शूटिंग आप कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें मैं भी कुछ करूं। तो मनमोहन जी ने कहा कि भाई ये गीत की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, उस पर आज शूट हो रहा है, तो इसमें आप ऐसा क्या करना चाहते हैं? तो अमित जी ने कहा कि मैं कुछ भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ करना चाहता हूं। तो मनमोहन देसाई जी ने कहा कि सोचते हुए कहा कि भाई इसमें तो फिर ऐसा ही है कि एक सीक्वेंस सिर्फ एक शॉट में मैं आपको डाल सकता हूं। अमित जी ने कहा कि एक ही शॉट सही, लेकिन मुझे इस कव्वाली का हिस्सा बनना है।
तो ऐसे में वो लाइन क्रिएट की गई कि अकबर तेरा नाम नहीं। ऐसे तो उस गीत में यह है कि वो रफी साहब की आवाज में जो रिकॉर्ड किया गया ऋषि जी के लिए, अकबर मेरा नाम नहीं, अकबर मेरा नाम नहीं है। अमिताभ बच्चन की जो उस वक्त पोजीशन थी, उस वक्त उनका एक शॉट दे देना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जाहिर सी बात है कि अमिताभ बच्चन जो उस दौर के सुपरस्टार थे, मेगा स्टार थे, उनकी इस ख्वाहिश को या हुक्म को टालना वो तो मनमोहन देसाई जी के बस की बात नहीं थी। लिहाजा करता क्या ना करता, तो फैसला हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब उस एक सेंटेंस को वहां पे खड़े होके कहेंगे और वो उसको गाने का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन अब मामला यह है कि गाना तो रिकॉर्ड हो चुका है, अब क्या किया जाए। ऐसे में इसको अमित कुमार जी से रिकॉर्ड करवाया गया। अकबर मेरा नाम नहीं है। और अमित कुमार जी से रिकॉर्ड करवा के उसे उस फिल्म का, उस गाने का हिस्सा बनाया गया, जहां पे ऋषि कपूर रफी साहब की आवाज में तो यह कव्वाली बड़े जोश व खरोश के साथ अदा कर रहे हैं, और अचानक अमित जी उठते हैं और कहते हैं कि अकबर तेरा नाम नहीं, कहते हुए जाके उसके गले में फूलों की माला डाल देते हैं। ये जो सीक्वेंस थी, इसके लिए बड़ी ही मुश्किल से वो जगह निकाली गई थी, क्योंकि वो उस शूटिंग में या उस गीत का हिस्सा तो नहीं था, एक तरह की एक्स्ट्रा इंसर्शन थी। लेकिन इस छोटे से लाइन में जो उसमें जो शमूलियत की गई, तो उसने गीत को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। और अमिताभ साहब की उस अदा ने अचानक देखने वालों के दिलों में तो एक ताजगी भर दी। अमिताभ साहब की जो फैन, वो तो मैंने खुद अपनी नजर से देखा कि सीटों पे बैठे हुए उछलने कूदने लगे, नाचने लगे। तो इस तरह से अमित जी की आवाज में, अमित कुमार साहब की आवाज में इस लाइन को रिकॉर्ड करके बाद में उसे इस गीत का हिस्सा बनाया गया, जो कि इतना पॉपुलर हुआ। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी जो मैंने आज आपके सामने पेश किया। और आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।